कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, फटाफट से बताएं। विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी, क्या है सही जवाब? बढ़िया है भाई, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। करें, आंसर करें फटाफट से। सभी बच्चे जो भी सो रहे हैं आप जाग जाएं। क्वेश्चन है कौन सी जीवन प्रक्रिया, कौन सा लाइफ आपको प्रोसेस है जो बताना है जिसमें केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसका आंसर बताएं। पोषण, संचलन, उत्सर्जन और श्वसन, क्या है सही आंसर? न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, इमिशन और रिस्पायरेशन। द राइट आंसर इज रिस्पायरेशन, ठीक है कि नहीं? रेस्पिरेशन श्वसन बोलते हैं आप। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जब आप क्या करते हो, ऑक्सीडेट करते हो, ऑक्सीजन जब आप क्या करते हो, लेते हो, जब भी आप क्या करोगे ऑक्सीजन लोगे, इनहेल करोगे, और जैसे ही आप क्या करोगे है ना, बाहर जब उसको छोड़ोगे, देखिए आप O2 क्या करते हो, इनहेल करते हो, ठीक है कि नहीं? और ये ठंडी गैस है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ CO2 के बारे में, आप इसको रिलीज करोगे तो ये क्या है, गर्म गैस है। भूमंडलीकरण, माफ करना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, भूमंडलीय तापन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या ये गर्म गैस है? बात समझ में आ रही है? सरफेस जब टेम्परेचर बढ़ता है हमारे अर्थ का, इसका रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है उसके लिए? तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिस्पॉन्सिबल गैस है, जो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो याद रखना है, इसमें जो केमिकल एनर्जी होती है हीट एनर्जी में क्या है, वो कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, तुम सारे बच्चे जो है जहां पे भी देखना, अब तुम क्या करो, कहीं पे भी कोई एक रूम लो, बंद रूम, ठीक है कि नहीं, और उसमें 100 लोग बैठ जाना, और 100 लोग बैठ जाना, उसमें सारे दरवाजे बंद कर लेना। अब जब सारे दरवाजे बंद कर लोगे, ठीक है कि नहीं, उसके बाद में आप देखेंगे आपको बड़ी हीट लगेगी, गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी, चाहे जनवरी का महीना हो। बात समझ में आई? आपको क्या लगेगी, बड़ी गर्मी महसूस होगी। अब आप कहेंगे यार ये तो जनवरी का महीना है, इसमें गर्मी क्यों लग रही है, कहाँ से ये गर्मी आ रही है? बात समझ में आई? इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो श्वसन क्रिया के दौरान, उससे क्या हो रहा है, वहां पे गर्मी पैदा हो रही है। समझ में आ रही है आपको? द राइट आंसर इज रेस्पिरेशन, रिस्पायरेशन बोल देते हैं कई जगह पे अंग्रेजी वाले, ठीक है कि नहीं? तो राइट आंसर श्वसन। श्वसन में क्या किया जाता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है हीट एनर्जी में। स्वागत है आपका भाई साबिया जी, नमस्कार। अगले सवाल का आंसर करें और फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, आपको बताना है कोशिकीय श्वसन कहां पे होता है, सही जवाब बताएं। वेयर डज द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस, कौन सी जगह है, जरा बताइए। कोशिकीय श्वसन बताना है आपको, जहां पे जितनी भी क्या है, कोशिकाएं होती हैं, सेल्स जो होती हैं, श्वसन क्रिया करती हैं, सांस लेती हैं। बताओ फटाफट से, क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप आंसर करें फटाफट से, जल्दी जल्दी जवाब दें। चलिए भाई, जिन्होंने मैं आंसर दिया है देखते हैं हम। यहां पे अगर आपसे कोई कहे कि भाई सेल, देखो सेल आपको हमने कई बार बताया हुआ है, ये क्या है, बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, ऑफ अवर बॉडी, ठीक है कि नहीं? जब हम अपने शरीर की बात करते हैं तो हमारे शरीर का मूलभूत इकाई जो है, ठीक है कि नहीं, बेसिक यूनिट क्या है हमारे शरीर की, कोशिका है, सेल है। बात समझ में आ रही है? जिस प्रकार से एक भवन के लिए अगर हम एक बिल्डिंग की बात करते हैं तो एक बिल्डिंग को बनाने में क्या है, ईंट का, ब्रिक का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसी प्रकार से बॉडी को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है सेल का। बात समझ में आई? तो ये क्या होता है, फंडामेंटल मूलभूत इकाई सेल बोली जाती है। अब सेल जो है वो कहाँ पे ऑक्सीडेट करती है, उसका रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो वो होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में। बात समझ में आई? माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। बात समझ में आई? शक्ति गृह बोलते हैं इसको, पावर हाउस। सेल का क्या बोला जाता है, सेल का पावर हाउस बोला जाता है, शक्ति गृह बोलते हैं उसको। द राइट आंसर इज माइट्रोकॉन्ड्रिया।